चलिए, तो आज हम बात करेंगे डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स में जो है काफी डेरिवेशन आते हैं पेपर में, तो हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म की। आपको पता है कूलॉम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगेगा, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच के डिस्टेंस R है। अगर आपके पास स्केलर फॉर्मूला आपने देखा होगा तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तो इसका स्केलर फॉर्म है। ठीक है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर ये पूरा सिस्टम हमने वैक्यूम में रखा है तो फोर्स जो है वो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। तो K की वैल्यू पता है आपको 9 × 10⁹ होती है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये तो स्केलर फॉर्म है। ध्यान रहे Q1 और Q2 जो है आपके पॉइंट चार्ज होने चाहिए, अदरवाइज जो है कूलॉम्स लॉ हम एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो Q1 और Q2 जो है यहां पर पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है, जरा यहां ध्यान देंगे। एक Q1 चार्ज है वो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है और Q2 चार्ज ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है। समझ में आया? हालांकि बड़ा सरल है। Q1 चार्ज ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है और Q2 चार्ज ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है। अगर मैं ये निकालना चाहूं Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है बोलेंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं F21। इसको F21 क्यों लिख दिया? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। हम F21 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और आपको पता है ये वाली डिस्टेंस भी आपको चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? हम लोग हमेशा लेते हैं पोजीशन वेक्टर से। हम लोग जो है अगर मुझे ये डिस्टेंस पता करना हो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R12। इसकी डायरेक्शन जो है इधर को हो जाएगा R12। तो R12 जो है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो F21 मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट एंड R12 इज अ पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है, तो F21 जब भी फोर्स लेंगे तो पोजीशन वेक्टर R12 होगा। R12 ये दर्शा रहा है R12 इज अ पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q2 चार्ज। 1 का मतलब Q1, 2 का मतलब Q2। ऐसे ही आपको पता है Q1 Q2 पर इधर को फोर्स लगाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों। और अगर मैं आपको बात करूं Q1 पर Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, वो इधर को लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी F12। कितनी हो जाएगी? F12 वेक्टर। और F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, दिस इज कॉल्ड F12। तो पहले पर दूसरे के कारण फोर्स या पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स F12 हो गया। अच्छा, मुझे डिस्टेंस भी चाहिए तो ये वाले डिस्टेंस के लिए क्या करूंगा मैं? आप लोग अब हम लोग जो है डायरेक्शन ले लेंगे इधर को, मतलब क्या लेंगे? इसको ले लेंगे पोजीशन वेक्टर R21। क्या ले लेंगे? पोजीशन वेक्टर R21। तो क्या बोलूंगा R21 को? R21 इज अ पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। तो Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये इसकी डायरेक्शन होगी पोजीशन वेक्टर की। समझ में आ गया? तो R21 मतलब पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 या Q2 से Q1 की तरफ जो है फोर्स लग रहा है, ये पोजीशन वेक्टर को बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहां से F1 की वैल्यू, F12 हमको F12 निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? F12 को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 का
कैप हम लोग इसको कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डिस्टेंस F12, R12 नहीं, R21 हम इसको लिख सकते हैं, R21। तो F12 मींस Q1 पर Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, और पोजीशन वेक्टर बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, R21। ठीक है, तो ये हो जाएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही है, तो R स्क्वायर की जगह R21 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो R21 कैप से भी इंटू करेंगे। कैप जो है एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन भी बताएगा कि फोर्स जो है Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की तरफ लग रहा है। तो अगर आपसे पूछे कोई R21 कैप को हम कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे F21 कैसे निकालेंगे, F21 की वैल्यू फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो आप क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब मुझे ये बताओ, डायरेक्शन इसकी इधर को है और पोजीशन वेक्टर कौन सा लूंगा, R12, तो ये हो जाएगा R12 का स्क्वायर और साथ में R12 का कैप। कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर R12 की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब भी हम लोग F21 निकालेंगे तो R12 पोजीशन वेक्टर लेंगे, जब भी हम F12 निकालेंगे R21 जो है पोजीशन वेक्टर लेंगे। और आपको पता है दोनों चार्ज तो Q1 Q2 है, जितना Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा F21, उतना ही Q2 जो है Q1 का भी फोर्स लगाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। मैं इसको लिख सकता हूं। माइनस का मतलब है दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, और इसको अगले फॉर्म में लिख सकते हैं, F12 मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही जो है Q1 जो है Q2 जो है Q1 पर भी फोर्स लगाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है। अब एक चीज और मैं यहां से मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, अब आप देखो, अगर कोई आपसे पूछे R1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, R2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, अगर आपको R1 वेक्टर पूछेगा, R1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो R1 की डायरेक्शन ऐसे है और R2 की डायरेक्शन ये है और R21 की डायरेक्शन ये है। ये बन रहा है आपका ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग R12 जो होता है वो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R2 वेक्टर और R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R1 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक, और अगर मुझे R2 वेक्टर चाहिए, अच्छा दूसरा कैसे आएगा, अगर मुझे R2 वेक्टर चाहिए, R2 वेक्टर कैसे आएगा, मुझे ये चाहिए तो मुझे R1 वेक्टर प्लस, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर को जोड़ दोगे तो मुझे R2 वेक्टर मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसे हुआ, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन ये बताता है, मान लीजिए ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है आर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के हेड से मिला होना चाहिए, बी वेक्टर के हेड से। तो हम लोग इस ये बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने R1 लिखा था, R1, देखो एक वेक्टर ये था R2 वेक्टर और एक वेक्टर था R21 वेक्टर ये वाला, तो इसका हेड और R1 वेक्टर का हेड, तभी R1 रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ऐसे ही R2 वेक्टर चाहिए, देखो R2 वेक्टर का हेड ये है, इसका मतलब मुझे R12 का हेड चाहिए होगा यहाँ पे, और ये रहा R1 वेक्टर और R12 वेक्टर। तो R12 के वेक्टर में R2 वेक्टर का हेड जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा
टू वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो F21 इक्वल हो गया KQ1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और F12 की वैल्यू F21 के बराबर होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि Q1 Q2 पे F फोर्स लगा रहा है, तो Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, तब भी कितना होगा, F ही होगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 Q1 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, बस डिफरेंस किसका है, डायरेक्शन का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसको, नोट कर लो 2 मिनट में।